नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल ऑब्जेक्टिव सेंटर पर। तो दोस्तों इस वीडियो में हम लोग बार्क प्लांट ऑपरेटर का दोस्तों जो क्वेश्चन है वो देखेंगे दोस्तों। और आप लोग अगर बार्क का कोई भी एग्जाम देने जा रहे हैं तो आप लोगों के लिए ये वीडियो काफ़ी हेल्पफुल होगा। ठीक, तो देखिए दोस्तों बार्क प्लांट ऑपरेटर की जो ऑफिशियल पेपर है यानी कि ये दोस्तों ये प्लांट ऑपरेटर का ही है। अब इसमें देखिए दोस्तों ये जो क्वेश्चन है ये देखिए आप लोग अगर चाहें तो ऑब्जेक्टिव सेंटर डॉट इन जो ऑफिशियल वेबसाइट है आप लोग चाहें तो इस वेबसाइट पर आएंगे ऑब्जेक्टिव सेंटर डॉट इन ऑफिशियल वेबसाइट पर और स्टडी मटेरियल वाले यहाँ पर सेक्शन पर क्लिक करेंगे या फिर दोस्तों आप लोग नीचे जाएंगे यहाँ पर देखिए एक सेक्शन मिलेगा स्टडी मटेरियल का। इस पर जाएंगे तो बार्क प्लांट ऑपरेटर क्वेश्चन पेपर इस पर क्लिक करेंगे ये पेपर आपको मिल जाएगा। और दोस्तों देखिए जो क्वेश्चन है ये प्लांट ऑपरेटर का है। हालांकि दोस्तों ये फुल्ली तरह से बार्क का नहीं है लेकिन ये दोस्तों एनपीसीआईएल में देखिए अभी जो पेपर हुआ है 30 अप्रैल को प्लांट ऑपरेटर का, तो उसमें जो क्वेश्चन पूछे गए हैं वो रखा गया है ऑफिशियल। और जो बार्क में क्वेश्चन पिछले साल पूछे गए थे वो भी क्वेश्चन इसमें रखा गया है। तो देखिए दोस्तों बार्क प्लांट ऑपरेटर क्वेश्चन पेपर ये है देख सकते हैं। अब दोस्तों यहाँ पर देख सकते हैं बार्क एनपीसीएल प्लांट ऑपरेटर ऑफिशियल क्वेश्चन पेपर है ये दोस्तों, यानी कि जो स्टूडेंट ने पेपर दिया है और वो ग्रुप में क्वेश्चन भेजे थे वही क्वेश्चन मैंने यहाँ पर रखा हुआ है। देखिए क्वेश्चन पूछा गया था वैसे दोस्तों ये मेमोरी बेस यानी कि स्टूडेंट जो दिए थे उनको याद था क्वेश्चन, वही क्वेश्चन मैंने यहाँ पर रखा है। ठीक, क्योंकि दोस्तों इसका पेपर घर पर लाने को मिलता नहीं है और ऑफिशियल आंसर की जारी भी नहीं करता है बार्क। एनपीसीएल में हालांकि जारी कर देता है। तो देखिए यहाँ पर पहला क्वेश्चन है जैसे कि वह कौन सी धातु है जो कमरे के तापमान पर तरल अवस्था में पाई जाती है। ये क्वेश्चन पूछा गया था एनपीसीआईएल 30 अप्रैल 2023 को। तो ये प्लांट ऑपरेटर के क्वेश्चन में पूछा गया था एनपीसीआईएल के। ठीक, तो देखिए वह कौन सी धातु जो कमरे के तापमान पर तरल अवस्था में पाई जाती है, यह है दोस्तों आपका पारा। पारा जो होता है दोस्तों ये आपका तरल अवस्था में पाया जाता है। और दूसरा क्वेश्चन यहाँ पर है दोस्तों कि जल का पीएच मान कितना होता है। ये भी 30 अप्रैल 2023 को एनपीसीआईएल में पूछा गया प्लांट ऑपरेटर में। तो जल का जो पीएच मान होता है दोस्तों वह 7 होता है। ठीक, और क्वेश्चन है कि किसके कारण नीला लिटमस पेपर लाल हो जाता है। तो दोस्तों देखिए जिसके कारण नीला लिटमस पेपर लाल हो जाता है वो रहता है अम्ल। अम्ल क्या करता है कि नीले लिटमस पेपर को लाल कर देता है। ठीक, अब इसको याद करने का तरीका मैं बता दूं, आप रटिएगा अनिल। ठीक, अनिल अगर आप लोग रटेंगे तो आज से क्या हो जाएगा आपका अम्ल। ठीक, नी से हो जाएगा नीला, ला से क्या हो जाएगा लाल। यानी कि दोस्तों जो अम्ल रहेगा वह नीले को क्या करेगा लाल करेगा। ठीक, तो अम्ल क्या करेगा नीले को लाल करेगा। इसी तरह से आप लोग रट लीजिएगा दोस्तों छलनी। ठीक, छलनी, छा से हो जाएगा दोस्तों आप लोगों का क्षार जो होता है, या आप इसको इस तरह से लिख सकते हैं। ठीक, तो यहाँ पर छा से लिख दीजिएगा आप लोग क्षार, ला से हो जाएगा लाल, ना से हो जाएगा नीला, छलनी। यानी कि जो क्षार रहेगा वह लाल को क्या करेगा नीला, और अम्ल क्या करता है नीले को लाल करता है। ठीक, ये याद करने का आपको एक ट्रिक है। अब देखिए यहाँ पर अगला क्वेश्चन है कि रेखा, और ये देखिए क्वेश्चन पूछा गया था मैथ में। ठीक, मैथ में जो क्वेश्चन पूछा गया है वो कौन सा क्वेश्चन है कि देखिए रेखा ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0 है तो इसकी प्रवणता क्या होगी। 30 अप्रैल 2023 को दोस्तों क्वेश्चन पूछा गया है प्लांट ऑपरेटर में। तो दोस्तों प्रवणता यानी कि प्रवणता पूछा गया है। तो देखिए दोस्तों प्रवणता निकालने के लिए हम क्या करते हैं, कोई भी इक्वेशन दिया रहे उसको हम लोग y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी के रूप में हम लोग उसको फॉर्मेट में बना लेते हैं और यहाँ पर तुलना करेंगे इस समीकरण से तो यम का जो मान आता है वही हमारा प्रवणता होता है। तो यहाँ पर ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी है तो इसको हम लोग क्या करेंगे कि इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं बी वाई इक्वल टू माइनस ए एक्स माइनस सी, ऐसा लिख सकते हैं। अब इस फॉर्मेट में हमको बनाना है तो y इक्वल टू लिख सकते हैं माइनस ए बाई बी एक्स
माइनस सी। तो यहाँ पर देखिए प्रवणता की बात करें तो यहाँ पर जब हम लोग इस इक्वेशन से दोस्तों हम लोग अब तुलना करेंगे y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी से, तो यहाँ पर देखिए m के जगह पर हमारा क्या आएगा, m के जगह पर आएगा हमारा दोस्तों माइनस ए बाई बी। तो माइनस ए बाई बी हमारा क्या हो जाएगा, प्रवणता, यानी कि इसी को हम लोग m से व्यक्त करते हैं प्रवणता को शॉर्ट फॉर्म में। अब देखिए दोस्तों क्वेश्चन पूछा गया था क्या, अगला ये भी क्वेश्चन पूछा गया है, यदि tan a प्लस cot a इक्वल टू 2 है, तो यहाँ पर कहा गया है कि tan स्क्वायर a प्लस cot स्क्वायर a का मान क्या होगा। तो देखिए दोस्तों इसको आप फार्मूले यानी कि आप पुटिंग से ही आप लोग निकालिएगा। जैसे tan a और cot a, अगर यहाँ पर दोस्तों a का मान हम लोग 45 डिग्री रख दें तो tan a और cot a 45 डिग्री का मान हमारा कितना होता है 1, यानी कि tan a का मान 1 प्लस cot a यानी कि cot 45 अंश का मान यानी कि 2 इक्वल टू 2 इक्वल हो जाएगा, यानी कि a इक्वल टू हमारा क्या आ गया 45 डिग्री। तो यहाँ पर tan स्क्वायर a यानी कि यहाँ पर क्या हो जाएगा हमारा tan a का मान हम लोग 45 डिग्री माने ही है, तो tan स्क्वायर 45 प्लस cot स्क्वायर 45, तो tan स्क्वायर 45 एक का स्क्वायर प्लस एक का स्क्वायर यानी कि आपका 2 ही आ जाएगा। यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा 2। ठीक, अब देखिए अगला क्वेश्चन पूछा गया है कि 25 डिग्री सेल्सियस तापमान पर 760 mm Hg दाब पर गैस 200 ml आयतन घेरती है, किसी अन्य स्थान पर जहां ताप 10 डिग्री सेल्सियस आयतन 640 ml हो जाता है, गैस का दाब क्या होगा। ये भी एनपीसीएल 30 अप्रैल 2023 को पूछा गया है। तो देखिए दोस्तों इसको सॉल्व यहाँ पर हम लोग करते हैं। तो यहाँ पर देखिए हम लोग यहाँ पर जो फार्मूला यूज करेंगे दोस्तों वो यूज करेंगे कि P1 V1 अपॉन T1 इक्वल टू P2 V2 अपॉन T2। ठीक, अब देखिए यहाँ पर प्रेशर, यहाँ पर P का मान कितना है 760 mmHg है, कोई बात नहीं दोनों में तरफ सेम रहेगा। अब देखियो वॉल्यूम कितना है, तो ये है आपको दोस्तों 600 ml बटे टेम्परेचर कितना है 25, 25 देखिए डिग्री सेल्सियस है, आप इसको केल्विन में बदल दीजिए, ये आपको कितना आ जाएगा 273 प्लस 25 डिग्री सेल्सियस, ये हो जाएगा आपका केल्विन में चेंज। P2 का मान देखिए कितना है, P2 का मान यहाँ पर हमको ज्ञात करना है, तो यहाँ पर मैं P2 लिख देता हूँ। वॉल्यूम यानी कि आयतन का मान कितना है 640 है। T2 का मान कितना है, तो देखिए T2 यानी कि 10 डिग्री सेल्सियस, 10 डिग्री सेल्सियस यानी कि दोस्तों यहाँ पर 273 और प्लस 10। यहाँ पर दोस्तों हम लोग P2 का मान निकालना है, तो P2 का मान दोस्तों अब इसे आप लोग अगर सॉल्व करेंगे तो यहाँ पर दोस्तों P2 का मान आपका निकल कर आ जाएगा 676.6 और mmHg में ये निकल कर आएगा। इसे आप लोग सॉल्व कर लीजिएगा इक्वेशन को, इतना आएगा। ठीक, अब देखिए दोस्तों और क्वेश्चन पूछा गया है क्या, प्रायिकता से क्वेश्चन पूछा गया था कि 52 देखिए प्लांट ऑपरेटर का दोस्तों 12th बेस पर ये फॉर्म भरा जाता है, जिसमें दोस्तों 12th लेवल के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और दोस्तों इसमें मैं एक क्वेश्चन भूल गया हूँ रखना, क्योंकि वो भी किसी स्टूडेंट ने बताया था कि आपसे दोस्तों अर्धायु, जो केमिस्ट्री में अर्धायु चैप्टर होता है आप लोग पढ़े होंगे, उससे भी क्वेश्चन पूछा गया था न्यूमेरिकल टाइप का। तो वो क्वेश्चन हालांकि मैंने रख नहीं पाया, क्योंकि दोस्तों उन्होंने बस बताया कि अर्धायु से भी क्वेश्चन पूछा गया था। अब किस तरह का क्वेश्चन था वो मुझे याद नहीं है और ना ही मुझे किसी ने बताया है, लेकिन हाँ अर्धायु वाले चैप्टर से भी क्वेश्चन पूछा गया था 30 अप्रैल 2023 को एनपीसीआईएल में। अब यहाँ पर देखिए ये क्वेश्चन पूछा गया है कि 52 पत्तों के ताश की एक गड्डी में एक पत्ता यादृच्छिक रूप से निकाला जाता है, पत्ते के हुकुम या इक्का होने की प्रायिकता क्या होगी, ये क्वेश्चन पूछा गया है। तो दोस्तों देखिए इसको सॉल्व करने के लिए तरीका क्या है कि आपको पता होना चाहिए कि ताश की एक गड्डी में हुकुम के पत्तों की संख्या कितनी होती है। हुकुम की अगर बात करें, ठीक, तो हुकुम के पत्तों की संख्या कितनी होती है, तो 13 होता है। ठीक,
ताश की एक कड्डी में इक्के के पत्तों की कुल संख्या कितनी होती है? इक्के की बात करें अगर, ठीक, इक्के की पत्तों की कुल संख्या होती है 4। और एक हुकुम में इक्कों की कुल संख्या कितनी होती है? तो एक हुकुम में इक्के की संख्या कितनी होती है? ये होता है 1। अब यहाँ पर अनुकूल अगर परिणाम देखेंगे, ठीक, तो अनुकूल परिणाम जो आएगा दोस्तों, वो आप लोगों को कितना आएगा? अनुकूल परिणाम देखिए कितना हो जाएगा, 13 4 कितना हो जाएगा? 17। 17 में से ये एक आपका घट जाएगा, तो 13 4 17 -1, यानी कि आपका अनुकूल परिणाम कितना आ जाएगा? 16। ताशों की टोटल कुल संख्या कितना होता है? परिणाम यानी कि टोटल परिणाम की संख्या कितना होता है? तो टोटल ताशों की संख्या होती है 52, ठीक। तो आपका जो प्रायिकता पूछा गया है, प्रायिकता यानी कि होता है आपका अनुकूल परिणामों की संख्या बट्टे परिणामों की संख्या। तो अनुकूल परिणाम हमारा कितना निकल कर आया है? 16। और परिणाम कितने हैं? 52। तो यानी कि 16 बटा 52, इसको हम लोग काटेंगे तो देखिए कितना आएगा? 4 चौका 16 और 4 का नाम 4, 4 तिया 12, 4/3 हमारा करेक्ट आंसर आएगा, जैसा कि यहाँ पर आप लोग आंसर में देख सकते हैं। तो प्रायिकता के भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं आपसे, आप लोग इस चैप्टर को जरूर पढ़िएगा। अब देखिए दोस्तों, ये भी क्वेश्चन पूछा गया है कि देखिए एनपीसीआईएल का प्लांट ऑपरेटर का ये क्वेश्चन खत्म होते हैं यहाँ पर। लेकिन दोस्तों यहाँ पर अब आगे मैं आपको बार का क्वेश्चन बताऊंगा, जो कि दोस्तों ये जो पेपर है, ये दोस्तों 2021 का पेपर है, ठीक। ये जो पेपर हुआ था 21 फरवरी 2021 को हुआ था। और ये कौन सा पेपर है? तो देखिए वर्क असिस्टेंट ए का, वर्क असिस्टेंट ए का ऑफिशियल पेपर ये है, ठीक। और इसमें दोस्तों जो क्वेश्चन पूछा गया है, देखिए कि 81,445 और 6,87,897 का मासा पूछा गया था। तो इसका आप लोग दोस्तों भाग विधि से जो भी जिस तरह से आप लोग निकालते हैं मासा, आप वैसे निकाल लीजिएगा, ठीक। इसको मैं छोड़ रहा हूँ, आप लोग लगा लीजिएगा, आसान है। नहीं समझ में आएगा तो फिर बताइएगा। अब देखिए और क्वेश्चन जो है कि नीचे दिए गए अनुपात को इसके सरलता रूप में व्यक्त करिए। ये भी 2021 में क्वेश्चन पूछा गया है। तो 90 सेकंड है और 2 मिनट 30 सेकंड है। तो 90 सेकंड देखिए, या तो आप टोटल सेकंड सेकंड में बदलना या फिर मिनट मिनट में। तो यहाँ पर हम लोग क्या आसान पड़ेगा कि सबको सेकंड में ही बदल लें। तो देखिए 90 सेकंड है, कोई बात नहीं। यहाँ पर देखिए 2 मिनट है, 2 मिनट में आपको कितने सेकंड होंगे? तो 1 मिनट में 60 सेकंड, तो 2 मिनट में 120 सेकंड। और यहाँ पर 30 सेकंड और कह रहा है, यहाँ पर ये कितना हो जाएगा टोटल? 150 सेकंड हो जाएगा। और 90 सेकंड का अनुपात है, 90 अनुपात है 90 सेकंड प्लस 150 सेकंड। 0 से 0 ये कटेगा, तो 3 त्रिक 9 और 3 पचे 15, यानी कि 3:5 का अनुपात बनेगा। तो यहाँ पर आंसर में आप लोग देख सकते हैं 3:5 का अनुपात, ठीक। अब देखिए और क्वेश्चन है यहाँ पर कि एक माँ की आयु 55 वर्ष है और उसके पुत्र की आयु 22 वर्ष है। माँ की आयु अपने पुत्र की आयु से कितने वर्षों के बाद 2 गुनी हो जाएगी, ठीक। यहाँ पर देखिए ये माता जी हैं यानी कि मदर, ये हैं सन। माता की उम्र है दोस्तों 50 साल, पुत्र की आयु है 22 साल। कह रहा है कि यहाँ पर कितने वर्षों के बाद माँ की आयु अपने पुत्र की आयु से 2 गुनी हो जाएगी, ठीक। तो दोस्तों यहाँ पर देखिए, अगर इसमें हम लोग कितना जोड़ दें कि ये आपस में 2 गुना हो जाए। तो अगर दोस्तों ऑप्शन के हिसाब से अगर आपको इसमें ऑप्शन दिया रहता तो और अच्छे तरीके से आप लोग बिना सॉल्व किए समझ जाते हैं। तो यहाँ पर 6 अगर जोड़ देंगे, ठीक, तो 22 और 6 कितना हो जाएगा? 28। और देखिए 50 और 6 कितना हो जाएगा? 56। देख सकते हैं यहाँ पर 28 का दूना यहाँ पर 56 हो जा रहा है, ठीक। यानी कि माता की उम्र 2 गुनी और सन की उम्र का 2 गुना हो जा रहा है माता की उम्र, यानी कि यहाँ पर 6 वर्ष के बाद क्या हो जाएगा? माता की उम्र पुत्र की उम्र की 2 गुनी हो जाएगी। और देखिए दोस्तों ये क्वेश्चन पूछा गया है कि निम्न में से वर्ष का कौन सा दिन महाराष्ट्र दिवस के रूप में मनाया जाता है? तो दोस्तों बार्क में देखिए, जब 2021 में पेपर हुआ था तो उसमें जो जीके पूछ लिए थे वो महाराष्ट्र के 2-3 जीके उठा लिया गया था, करंट के भी कुछ थे और कुछ वहां से रिलेटेड के थे, ठीक। तो आप लोग देख सकते हैं महाराष्ट्र दिवस के बारे में पूछ लिया था,
क्योंकि आपको भी पता है बार्क का जो मुख्यालय है ट्राम्बे मुंबई में है। तो 1 मई को दोस्तों महाराष्ट्र दिवस मनाया जाता है। पृथ्वी अपने अक्ष पर कितने डिग्री पर घूमती है, ये भी क्वेश्चन पूछा गया है। तो देखिए सॉरी, पृथ्वी अपने अक्ष पर किस दिशा में घूमती है, या तो ये दोस्तों जो पूछा गया है कि पृथ्वी जो अपने अक्ष पर घूमती है वह पश्चिम से पूरब की ओर घूमती है। और क्वेश्चन देखिए बार्क में पूछा गया था 2021 में कि बर्फीले ठंडे पानी से भरे हुए गिलास की बाहरी सतह पर देखी गई पानी की बूंदें किस कारण होती हैं। देखिए बर्फीले ठंडे पानी से भरे हुए गिलास के बाहरी सतह पर देखी गई जो पानी की बूंदें होती हैं वह संघनन के कारण होता है, ठीक। और देखिए क्रिकेट गेंद को पकड़ना किस सिद्धांत पर कार्य करता है, ये भी क्वेश्चन पूछा गया था। तो क्रिकेट गेंद को पकड़ना दोस्तों यह रेखीय संवेग के सिद्धांत पर कार्य करता है। और देखिए जीके में क्वेश्चन था कि केसरी एक मराठी पत्र है, समाचार पत्र है, जिसकी स्थापना किसके द्वारा की गई थी। ये 2021 का ऑफिशियल क्वेश्चन है कि केसरी जो मराठी समाचार पत्र है ये दोस्तों बाल गंगाधर के द्वारा स्थापित किया गया था, ठीक। और क्वेश्चन है यहाँ पर कि निम्न में से गैस के रिसाव का पता किसके द्वारा आसानी से लगाया जाता है। तो एथिल मर्कैटन की असहनीय गंध व तीव्र विसरण से गैस के रिसाव का पता आसानी से लगाया जा सकता है। स्वच्छ पेयजल की आपूर्ति की संभावना किसको कम करती है। तो देखिए स्वच्छ पेयजल की आपूर्ति की संभावना यह जल जनित रोग को कम करती है। तो दोस्तों यहाँ से आप अपना पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं, सिलेबस डाउनलोड कर सकते हैं, सैलरी, प्रीवियस ईयर पेपर, टेलीग्राम ग्रुप बार्क का है दोस्तों, आप इसे ज्वाइन कर सकते हैं, व्हाट्सएप ग्रुप है ज्वाइन कर सकते हैं, लेटेस्ट जॉब, अगर कोई गवर्नमेंट का जॉब अपना फार्म भरना चाहते हैं तो आप लोग objectivecenter.in ऑफिशियल वेबसाइट को जरूर विजिट करें। अगर आपको ये जो मैंने क्वेश्चन आपको सॉल्व कराया है इसका पीडीएफ चाहिए तो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया गया है, आप लोग जाके वहां से चेक कर सकते हैं, या आप ऑब्जेक्टिव सेंटर ऑफिशियल साइट पर आएंगे तो स्टडी मटेरियल सेक्शन में जाके यहाँ से आप लोग क्लिक करके डाउनलोड कर सकते हैं। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।